दोस्तों यहाँ पे हमारे बॉस ने हमें बोला जो उन्होंने वर्क किया है वर्किंग आवर हमें यहाँ पे कैलकुलेट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू आवर और उसके बाद मैं यहाँ पे जो आउट टाइम है उसको माइनस कर दूंगा इन टाइम से और उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर तो नीचे ड्रैग कर देंगे। जितने भी इंप्लॉय हैं सभी के लिए फाइंड हो गया। हमें यहाँ पे उसका टोटल पे फाइंड करना था तो हमने यहाँ पे क्या करा इज इक्वल टू सबसे पहले वर्किंग आवर जो हमारा फाइंड हुआ था उसको सिलेक्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे पर आवर्स। फिर उसके बाद हमने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। इस तरह से सभी एम्प्लॉय का टोटल पे अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। हमारे बॉस ने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके सैलरी 25,000 से अबव है। जो भी एम्प्लॉय 25,000 से अबव सैलरी गेन करते हैं उनको बोनस 7,000 का मिलना चाहिए। हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के लिए उनके सैलरी को सिलेक्ट किया और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू टाइप करके हमने लिख दिया 25,000 एंड उसके बाद हमने कॉमा देकर यहाँ पे हमने 7,000 का जो बोनस पे करना था वो हमने टाइप किया और लास्ट में हमने यहाँ पे डबल कोट्स में देके डबल डैश दे दिया, ब्रैकेट ऑफ किया तो एंटर किया। यहाँ पे इस एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 था और यहाँ पे उनका बोनस भी 7,000 फाइंड आउट हो गया एंड इसके लिए नीचे ड्रैग कर दिया और सभी एम्प्लॉय का जो बोनस अमाउंट है वो कैलकुलेट हो गया। और जिस भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 25,000 से कम था उसके लिए हमने यहाँ पे डैश पॉपुलेट करा दिया। दोस्तों अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के कंटेंट और भी देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कैलकुलेशन। कुछ लोगों के यहाँ पे नेम दिया है और उनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पॉपुलेटेड है। हमें उनके एज कैलकुलेट करनी है। एज कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला टाइप किया डेटेड एज। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उनके डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद हमने कॉमा देकर टुडे लिखने के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ किया और उसके बाद कॉमा देकर डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे टाइप किया वाई और यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर दिया। इस तरह से हमने देखा इस एम्प्लॉय का एज कैलकुलेट फाइंड आउट हो गया एंड सभी एम्प्लॉय के लिए फाइंड करने के लिए इसको नीचे ड्रैग कर दिया। सो आप देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय थे सभी के एज कैलकुलेट हो चुके हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कुछ लोगों के यहाँ पे नेम है और उनके यहाँ पे अटेंडेंस पॉपुलेटेड है। हमें उनके टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट करनी है कि जो हमें प्रेजेंट है उनके सभी यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होना चाहिए। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला टाइप किया काउंट इफ और उसके बाद हमने ब्रैकेट को ऑन किया और उनके जो अटेंडेंस रिकॉर्ड थे उनका सिलेक्शन लिया। उसके बाद कॉमा देकर हमने यहाँ पे डबल कोट्स में पी टाइप कर दिया। डबल कोट्स हमने बंद किया, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। इस तरह से इस एम्प्लॉय का टोटल अटेंडेंस कैलकुलेट हो गया एंड उसके बाद सभी एम्प्लॉय के लिए नीचे ट्रैक कर दिया। इस तरह से हमने सभी अलग अलग कैंडिडेट का टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट कर लिया। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कुछ एम्प्लॉय के नेम यहाँ पे मेंशन है और उनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेपरेट करने हैं। दोस्तों उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट सेल में गए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को यूज करते हुए सभी एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम के कॉलम में आकर कंट्रोल वी से उस रिकॉर्ड को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस किया और उसके बाद हमें यहाँ डिलिमिटेड पे जाकर नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ स्पेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद फिनिश कर दिया और अगेन ओके कर दिया। सभी नेम अलग अलग कॉलम के अंदर सेपरेटेड हो गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।